नमस्कार, बहुत स्वागत। और जो तूफ़ान मोंथा है उसका अपडेट लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल बहुत तेज़ी से इसकी स्थिति बदल रही है और जैसे हमने पहले ही आपको बताया है कि तटीय इलाकों से टकरा सकता है और तकरीबन 12 घंटे जो होंगे वो कुछ तटीय राज्यों के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत भरे होने वाले हैं। अभी जो हवा की रफ़्तार पता चल रही है वो तकरीबन जो हवा की रफ़्तार है वो 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से ये तूफ़ान की शुरुआत हुई थी। अभी खबर यह है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी हो रही है और जब ये तटों से टकराएगा तब ये अनुमान है, भारतीय मौसम विभाग का ये अनुमान है, आईएमडी का ये अनुमान है कि इसकी जो रफ्तार होगी वो 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। तो अभी जो जानकारी मिल रही है वो 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी में ये बना है। एक और असर की बात कही जा रही है कि जो छठ का महापर्व चल रहा है, ख़ासतौर पर उत्तर भारत में, वैसे तो मनाया पूरे देश में जाता है लेकिन उत्तर भारत में थोड़ी ज़्यादा धूम होती है। बिहार या उत्तर प्रदेश, इन दो राज्यों ने ऐसा कोई बारिश को लेकर अनुमान नहीं जताया है, लेकिन मौसम विशेषज्ञों का ये कहना है कि यहाँ पर भी इसका असर हो सकता है और अगर इसका असर होता है तो फिर यहाँ पर भी बारिश होगी। अभी जो इलाके हैं जैसे तमिलनाडु, किन राज्यों पर ये ज़्यादा असर डाल रहा है वो जान लीजिए। तमिलनाडु पे असर डालेगा, उड़ीसा पे असर डालेगा, आंध्र प्रदेश पे असर डालेगा। आंध्र प्रदेश में तो बाकायदा आपात बैठक चंद्रबाबू नायडू जो सीएम है वहाँ के, वो बुलवा चुके हैं, अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं। इसके अलावा उड़ीसा अपने तरह से तैयारी कर चुका है। मोंथा का कल मैंने अर्थ आपको बताया था, आज फिर बता दूंगा। थाईलैंड ने ये नाम इसे दिया है। दरअसल जो समुद्र के किनारे के देश हैं वो बारी बारी से नाम रखते हैं और इस बार थाईलैंड की जिम्मेदारी थी। मोंथा नाम थाईलैंड की तरफ से दिया गया। इसका अर्थ होता है सुगंधित या सुंदर फूल। तो इसी तरह से नाम रखने की परंपरा है। मोंथा जो है साइक्लोन जो बना हुआ है, थाईलैंड ने ये नाम दिया है। खैर, तो कौन कौन से राज्य प्रभावित होंगे? जो तटीय इलाके हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि तमिलनाडु सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, आंध्र प्रदेश उसमें है। आंध्र प्रदेश का जो काकीनाडा ज़िला है वो डायरेक्ट अफेक्ट में आ सकता है। तमिलनाडु में पहले से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम का बिगड़ना आंध्र प्रदेश में भी शुरू हो चुका है। कुछ और बड़े अपडेट्स इसमें आ रहे हैं। माना यह जा रहा है कि 90 से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी होगी। कब? जब ये तट से टकराएगा। मंगलवार की रात का जो वाकया रहेगा और ये मान के चलिए कि जो 12 घंटे रहेंगे तट से टकराने के बाद, जब इसमें फॉल आएगा, तेज़ रफ्तार से लहरें आती, हवा आती है, टकराती है, लहरें बढ़ती हैं और उसके बाद बहुत तेज़ी से पानी चढ़ता है। ठीक है, तट पर टकराने का मतलब ये समझ लीजिए, जब ये तट से टकराएगा 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी होगी। और अभी जो जानकारी मिली है ये काकीनाडा से तकरीबन 830 किलोमीटर की दूरी पर है और ओडिशा के गोपालपुर से मोटा मोटी 930 किलोमीटर। ये लेकिन इतनी तेज़ी से ये आगे बढ़ रहा है कि अब ये कितना दूर है ये तब तक, जब तक आप इस जानकारी को सुन रहे होंगे तब बहुत सारा इसमें तब्दीली आ जाएगी, तो इस पर बहुत वो नहीं है। उड़ीसा का जो काम है, इस तरह के तूफ़ान से निपटने का जो तजुर्बा है वो उड़ीसा का बहुत बेहतरीन है। कई ऐसे डिज़ास्टर्स को उड़ीसा ने बहुत वेल प्लान करके, दरअसल वो इतने झेल चुके हैं इन तूफ़ानों को कि बहुत वेल प्लान तरीके से वहाँ सेव किया जाता है। करीब करीब 900 लोग हैं जिन्हें वहाँ से हटा दिया गया है, तटीय इलाकों से हटा दिया गया है। अस्पताल में जो मरीज़ थे उन्हें भी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। उड़ीसा की हम बात कर रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि वो पूरी तरह तैयार है। अब आंध्रा को जान लीजिए। आंध्र प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और यहाँ पर 30 अक्टूबर तक जो सरकारी जूनियर कॉलेज हैं वहाँ पर आंध्रा में 10th के बाद जो 11th और 12th होती है वो जूनियर कॉलेज में काउंट की जाती है। तो जूनियर कॉलेजों को भी छुट्टी दे दी गई है 30 अक्टूबर तक। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से ज़िले हैं? मोंथा जहाँ पर असर डालेगा, मुसीबत पैदा करेगा, इसमें विजयनगर है, विशाखापट्टनम है, अनकापल्ली है, काकीनाडा है। काकीनाडा सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। पश्चिम गोदावरी है, एलुरु है, कृष्णा, एनटीआर, गुंटूर, बापटला को आप सूर्यलंका बीच के तौर पर भी जानते हैं। पालनाडु और वायसार कड़प्पा, ये जो ज़िले हैं इन पर असर रहेगा। अलग अलग जो कलेक्टर हैं उन्हें पावर दे दिए गए हैं। कहीं 27 अक्टूबर तक की छुट्टी दे दी गई है, कहीं 30 अक्टूबर तक की छुट्टी दे दी गई है। डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि मोंथा से वहाँ कितना नुकसान हो सकता है। 12 घंटे बहुत भारी होंगे। 12 घंटे ये तबाही मचाएगा। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम और उससे सटे दक्षिण पूर्व में चक्रवाती तूफान बना है और 6 घंटों के दौरान इसकी जो रफ्तार है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ी है। मैंने आपको बताया था 40 से 50 के बीच इसकी शुरुआत हुई थी, जब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार थी। अब जानकारी ये मिल रही है कि इसकी रफ्तार पहुंची है 80 से
80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी बताई जा रही है। और जब ये तटों पर पहुंचेगा तब रफ्तार कितनी हो जाएगी? 90 से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ओडिशा ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। ओडिशा सरकार ने पहले से ही लोगों को निकालना शुरू कर दिया था। और जो गोदावरी कृष्णा नदियां जो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होंगी जब ये तूफान आ रहा होगा, उनमें भी मछुआरों को अलर्ट कर दिया गया है। समुद्र तट पर भी मछुआरों को अलर्ट कर दिया गया है कि वो समुद्र के अंदर ना जाएं। तमिलनाडु भी सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा और आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। 110 की इसकी रफ्तार रहने वाली है। और मंगलवार रात जब ये तट से टकराएगा, वो जो 12 घंटे होंगे वो सबसे ज़्यादा भारी होंगे। इसका असर अलग अलग राज्यों में पड़ने लगा है। बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया है। एक और जो बात कही जा रही है कि अगर ये इसकी रफ्तार इतनी ही रहती है या रफ्तार बढ़ जाती है, आईएमडी का, मौसम के जानकारों का ये कहना है कि अगर रफ्तार बढ़ जाती है तो इसका असर जो है वो बाकी देश के जो बाकी हिस्से हैं उन पर भी पड़ सकता है, छठ पर भी पड़ सकता है। मौसम वेदर तो चेंज होगा ही होगा क्योंकि बहुत तेज़ रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तो 12 घंटे बहुत भारी होने वाले हैं जो तटीय राज्य हैं उनके लिए। आगे भी मोन्था से जुड़ा अब जो अपडेट रहेगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।